हेलो एवरीवन। बेटा पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट इज सैचुरेटेड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड। फिर हमने चेन कंपाउंड्स, ब्रांच कंपाउंड और रिंग कंपाउंड्स पढ़े थे। चेन में जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड पढ़े, कार्बन कार्बन एटम की इस तरह से जो स्ट्रेट चेन हमारे पास सिंगल चेन थी। उसके बाद हमने ब्रांच चेन कंपाउंड पढ़े, जिनमें जैसे हमारी एक कार्बन कार्बन एटम की मेन चेन हो और उसके अलग से हमारे पास कोई ब्रांच हो। फिर रिंग में पढ़े कि कार्बन एटम आपस में एक रिंग के अंदर ज्वाइन हो। ठीक है, तो एक तो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड पढ़ा और एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में तो हमने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा था। साइक्लोहेक्सेन मीन्स साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक है, मतलब रिंग में सारे कार्बन एटम जुड़ रहे हैं। हेक्स मीन्स 6 कार्बन एटम, इन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। तो ये एग्जाम्पल हम पढ़ चुके। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम पढ़ चुके। ये था कार्बन कार्बन एटम के सबके बीच में सिंगल बॉन्ड था। अगर कहीं कार्बन और कार्बन एटम के बीच में अगर हमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड में जो मोस्टली सबसे यूजफुल है, जो मेनली आता है, दैट इज़ बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है। क्या है? बेंजीन। और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या? IUPAC नेम बेटा हम ये IUPAC नेम कैसे लिखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे इसी में, कि IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर शायद मैंने करवा भी दिया हो, तो अगर नहीं भी करवाया है तो हम आगे उसको करवाएंगे। तो बेंजीन का जो IUPAC नेम होता है बेटा वो होता है साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन। ठीक है, हमें इसका कॉमन नेम पढ़ना है, दैट इज़ बेंजीन। तो बेंजीन में क्या होता है? ये भी 6 कार्बन की चेन होती है। ठीक है, लेकिन ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ये सैचुरेटेड था, ये हमारा अनसैचुरेटेड है। तो सिंगल बॉन्ड तो कंफर्म है, होगा ही होगा, लेकिन इसमें बेटा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस से ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। और वैलेंसी हर कार्बन की पूरी किससे करेंगे? हाइड्रोजन से। 1 2 3 4 सबकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये हमारा बेंजीन है। फॉर्मूला बेंजीन का क्या है? C6H6। साइक्लोहेक्सेन का C6H12। तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारा मेन जो टॉपिक आता है दैट इज आइसोमर। क्या है? आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? तो आइसोमर हाइड्रोकार्बन हम पढ़ के आए हैं। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स या दोज कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर क्या होते हैं? दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो क्या हो? सेम हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। दैट आर नोन एज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये हम पढ़ के आए हैं CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन की हमारी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक है, और अगर इसी कंपाउंड को एक कंपाउंड मैंने ये ले लिया CH3 CH CH3 CH CH3, ये हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारा ब्रांच्ड चेन है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। देखो दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है, इसकी ये ब्रांच चेन है। ठीक है, लेकिन देखो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है? 1 2 3 4 कार्बन C4। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 और 3 10 C4H10। इधर आ जाओ, देखो बेटा CH3 CH CH3 CH3, तो कितने कार्बन हो गए टोटल? 4। हाइड्रोजन 3 6 9 और 1 10 C4H10। तो these both compound have same molecular formula
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज आइसोमर। ठीक है, एक और करके देखो। जैसे हमारे पास है CH3, CH2, 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 CH3। हमारे पास 5 कार्बन एटम का हमारे पास चेन है, कंपाउंड है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि इसके आइसोमर बना के दिखाओ। ठीक है, तो आइसोमर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? जैसे सबसे पहले तो हम उसको सिंगल चेन में कर देंगे। नेक्स्ट जब उसका आइसोमर बनाएंगे तो क्या करेंगे? जैसे हमारे पास 5 कार्बन एटम की चेन है तो हम बना देंगे 4, एक कम कार्बन एटम की हम चेन बना देंगे सीधी। ठीक है, 4 कार्बन एटम की चेन बना दी। जैसे ये 4 कार्बन एटम का हमारे पास कंपाउंड था तो आइसोमर जब बनाया तो कितने की चेन बनाई हमने? 3 की सीधी चेन बना दी, मतलब एक कम कार्बन की हमें चेन बनानी है। तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन थी, अब हमने यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बना ली। अब देखो कितने कार्बन बच गए? 1 कार्बन बच गया। ठीक है, तो 1 को अगर हम यहाँ पे लिखें तो देखो बेटा वही चेन तो वही बननी है, 1 2 3 4 5 सीधी डायरेक्ट चेन है हमारे। ठीक है, कोई साइड चेन कंपाउंड नहीं बनेगा ना, तो सेम ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही रहेगी। यहाँ पे करते हैं तो भी वही बात आएगी, तो या तो यहाँ पे करो या यहाँ पे करो। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ एक कार्बन को। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन की 1 ये हो गई, 3 ये 3 1 4, इस कार्बन की 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फॉर्मूले लिखो दोनों के। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, 3 to 5 to 7 to 9 10 11 12, C5H12। इसका देखो कार्बन तो 5 ही है, 3 3 6 3 9 10 11 12, C5H12। तो these both compound have same molecular formula but structure is different। अच्छा, इसका कोई और आइसोमर भी बन सकता है। अगर इस CH3 ग्रुप को हम यहाँ पे लिखेंगे तो भी देखो बेटा ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम नहीं है? क्या ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है? ठीक है, यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 तो भी ये 2 पे आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो भी 2 पे CH3 आ रहा है, सेम नेम आएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आपको करवाया नहीं है, जब मैं वो नोमेनक्लेचर करवाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है आइसोमर। तीसरा इसमें हम नेक्स्ट आइसोमर करके देखते हैं, क्या इसमें और आइसोमर पॉसिबल हैं? यहाँ पे भी ऐड करके देख लिया, यहाँ पे भी ऐड करके देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अभी हमने 4 कार्बन के ऊपर 1 कार्बन ऐड करके देखा था, अब 4 कार्बन के बाद 3 की बना लो, इसी में इसी का आइसोमर बना रहे हैं हम। पहले 5 कार्बन की चेन थी, फिर 4 कार्बन की चेन बनाई, अब 3 कार्बन की चेन बनाओ। बना दी, कितने बच गए? 2 कार्बन बच गए। 2 कार्बन को अगर दोनों को हम यहाँ ऐड करते हैं तो भी वही सिंगल चेन कंपाउंड बनेगा, अगर दोनों को यहाँ ऐड करते हैं तो भी सिंगल चेन बनेगा, एक को यहाँ करते हैं एक को यहाँ करते हैं तो भी वही सिंगल चेन कंपाउंड बनेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ ऐड करने का। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 जो कार्बन एटम है दोनों को बीच वाले जो कार्बन एटम है वहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी पूरी करो, 1 3 4 1 3 4 3 3 4, और इस कार्बन की ऑलरेडी कंप्लीट है। तो देखो ये कंपाउंड, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर क्या तीनों की अलग अलग है? तीनों की अलग अलग है, लेकिन तीनों का फॉर्मूला क्या है? सेम, 1 2 3 4 5 C5 3 6 और 6 12, C5H12। तो ये इसका क्या हो गया बेटा? आइसोमर हो गया। ठीक है, तो